हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वोकैब सेशन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टोरी के थ्रू वोकैबलरी सीखेंगे। स्टोरी के थ्रू वोकैबलरी सीखने का बेनिफिट यह है कि इससे हमें वोकैबलरीज काफ़ी इजीली याद हो जाती हैं और काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं, क्योंकि हम स्टोरी को सीक्वेंस में पढ़ते हैं। ये वोकैबलरी सीखने का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और साइंटिफिक तरीका है। आज हम जो स्टोरी कवर करेंगे उसका टाइटल है द लॉयल मॉन्गूस। मैं आपको स्टोरी पढ़ाऊंगा और साथ के साथ इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनका मीनिंग भी बताता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है द लॉयल मॉन्गूस। लॉयल मतलब होता है वफादार और मॉन्गूस का मतलब होता है नेवला। तो टाइटल हो गया वफादार नेवला। वंस देयर वॉज अ फार्मर। एक बार एक किसान था। हु लिव्ड, जो रहता था, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, एंड हिज इन्फेंट सन, और अपने नवजात बेटे के साथ। इन्फेंट मतलब होता है ऐसा शिशु, ऐसा बच्चा जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो या उसकी उम्र 1-2 महीने के करीब हो, तो उसे बोलते हैं इन्फेंट। इन अ विलेज, एक गाँव में। तो एक बार एक किसान अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटे के साथ एक गांव में रहता था। द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी, लव्ड देयर सन वेरी मच, अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स, एक दिन खेतों से लौटते समय, द फार्मर फाउंड, किसान को मिलता है, ए लिटिल मॉन्गूस, एक छोटा नेवला, लाइंग नियर द रोड, सड़क किनारे पड़ा हुआ। तो एक दिन खेतों से लौटते समय किसान को सड़क किनारे पड़ा हुआ एक छोटा नेवला मिलता है। इट लुक्ड पेल एंड हर्ट, वह निढाल और चोटिल दिख रहा था। द फार्मर पिक्ड इट अप, किसान ने उसे उठाया, एंड ब्रॉट इट टू हिज होम, और अपने घर ले आया। ही टोल्ड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा, दैट कि द लिटिल मॉन्गूस, ये छोटा नेवला, वुड बी अ पेट, एक पेट होगा, फॉर देयर सन, उनके बेटे के लिए। पेट मतलब होता है एक पालतू जानवर, जैसे घरों में कुत्ते बिल्लियों को पाला जाता है। हिज वाइफ डिड नॉट लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी को यह विचार पसंद नहीं आया, ऑफ हैविंग अ मॉन्गूस नियर देयर सन, कि एक नेवला उनके बेटे के पास रहे। बट एक्सेप्टेड, लेकिन स्वीकार कर लिया, रिलेक्टेंटली, अनिच्छापूर्वक। रिलेक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छापूर्वक कोई काम करना, कि मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध, हमारा मन नहीं है कोई काम करने का, फिर भी वो काम हमने करा, तो उसको बोलता है रिलेक्टेंटली। तो हिज वाइफ डिड नॉट लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी को विचार पसंद नहीं आया, ऑफ हैविंग अ मॉन्गूज नियर देयर सन, कि एक नेवला उनके बेटे के पास रहे। बट एक्सेप्टेड रिलेक्टेंटली, लेकिन उसने अनिच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया। द फार्मर टेंडर्ड टू द वाउंड्स ऑफ द मॉन्गूज, किसान ने नेवले के घावों को भरा। टेंडर्ड मतलब होता है भरना और वाउंड्स मतलब होता है घाव। तो किसान ने नेवले के घावों को भरा, एंड गेव इट फूड एंड वाटर, उसे खाना और पानी दिया। द मॉन्गूज रिकवर्ड वेरी क्विकली, मॉन्गूज जो नेवला था वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। द फार्मर्स सन एंड द मॉन्गूज स्टार्टेड ग्रोइंग टुगेदर, किसान का बेटा और वो नेवला एक साथ बड़े होने लगे। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, हैड टू गो टू द मार्केट, उसे बाजार जाना पड़ा। एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना पड़ा। शी पुट हर सन टू स्लीप, उसने अपने बेटे को सुला दिया, एंड टोल्ड हर हस्बैंड, और अपने पति से कहा, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। शी टोल्ड हिम, और अपने पति से कहा, नॉट टू लेट द मॉन्गूज गो नियर देयर सन, कि जो नेवला है वो उनके बेटे के पास ना जाने पाए। शी समहाउ फेल्ट, उसे किसी तरह महसूस हुआ। समहाउ मतलब होता है किसी प्रकार से, किसी तरह। फेल्ट मतलब महसूस हुआ, उसे किसी तरह महसूस हुआ, दैट कि इट इज़ नॉट सेफ, कि ये सेफ नहीं होगा, टू लेट द एनिमल गो नियर देयर सन, एक जानवर को अपने बेटे के पास जाने देना। उसे किसी प्रकार महसूस हुआ कि एक जानवर को अपने बेटे के पास जाने देना सेफ नहीं होगा। द हस्बैंड एश्योर्ड हर, पति ने अपनी पत्नी को या उसे आश्वासन दिया। श्योर मतलब होता है आश्वासन देना, दैट कि ही वुड लुक आफ्टर द बेबी, कि वे अपने बच्चे की देखभाल करेगा। सून आफ्टर हिज वाइफ हैड लेफ्ट फॉर द मार्केट, बहुत जल्द उसकी पत्नी मार्केट के लिए चली गई। द फार्मर वॉज कॉल्ड बाय द लोकल मनी लेंडर, और किसान को एक लोकल मनी लेंडर के द्वारा बुला लिया गया। मनी लेंडर मतलब होता है साहूकार, जो पैसा उधार देते हैं लोगों को। द मनी लेंडर वॉन्टेड हिज मनी टू बी रिटर्न, जो मनी लेंडर था, साहूकार था, वह अपने पैसे वापस चाहता था। दैट ही हैड लेंड टू द फार्मर, जो उसने किसान को उधार दिए थे, सम टाइम बैक, कुछ समय पहले। तो किसान को जो उसने पैसे वापस दिए थे साहूकार ने, वह अपने पैसे वापस चाहता था। द फार्मर हैड अ गुड हार्वेस्ट, किसान की अब की बार बहुत अच्छी फसल हुई थी। तो द फार्मर हैड अ गुड हार्वेस्ट दिस सीजन, एंड हैड द मनी रेडी विद हिम, और उसके पास पैसा तैयार था। द बेबी वॉज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा था। एंड दस
द फार्मर कुड नॉट टेक द चाइल्ड विद हिम, और इस प्रकार से किसान उस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सका। ही प्लेस्ड द चाइल्ड इन हिज क्रेडल, क्रेडल मतलब होता है पालना, जिसमें बच्चे को सुलाया जाता है। तो उस किसान ने क्या किया, अपने बच्चे को क्रेडल में पालने में सुला दिया, एंड लेफ्ट विद द मंगूज, और वहां पर नेवले को छोड़ दिया। ही बिलीव्ड, वो मानता था, उसे विश्वास था, दैट कि द मंगूज वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल, कि जो नेवला होता है एक होशियार जानवर होता है, एंड कुड टेक केयर ऑफ देयर सन, और वह उनके बेटे की देखभाल करेगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फार्मर्स वाइफ केम बैक, उसकी पत्नी, किसान की पत्नी वापस आती है बाजार से, विद अ बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों से भरी टोकरी के साथ। बाजार से वो सब्जियों से भरी हुई टोकरी लेके आती है। शी फाउंड द mongoose वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द हाउस, वह पाती है कि जो नेवला है वो घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। शी लुक्ड एट द mongoose, वह mongoose को देखती है, नेवले को देखती है, एंड रियलाइज्ड, और महसूस करती है, दैट समथिंग वॉज नॉट राइट, कि कुछ जो है गड़बड़ है, सही नहीं है कुछ। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर कवर्ड विद ब्लड, जो चेहरा था, फेस चेहरा, एंड पॉज, पॉज मतलब होते हैं पंजे, नेवले के जो फेस था और पंजे थे वो खून से सने हुए थे। शी वॉज डम्ब स्ट्रक, वह भौचक्की रह जाती है, मतलब उसे समझ नहीं आता कि हो क्या गया, और कहती है, यू डर्टी क्रिएचर, तुम गंदे जीव, यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। शी क्राइड, वह चिल्लाती है, एंड स्ट्रक द mongoose ऑन द हेड विद हर बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स, और सब्जियों से भरी हुई बास्केट को उस नेवले के सिर पर दे मारती है। स्ट्रक मतलब होता है मार देना। शी रैन इनसाइड, और वो भागते हुए अंदर जाती है, एंड वॉज रिलीव टू फाइंड, और वो राहत महसूस करती है। रिलीव मतलब होता है राहत महसूस करना। टू फाइंड द बेबी स्लीपिंग पीसफुली, और जब देखती है कि उसका बेबी जो है वो शांति से सो रहा है, इन हिज क्रेडल, अपने पालने में। तो जब वो देखती है कि उसका बेबी पालने में शांतिपूर्वक सो रहा है तो वो बहुत राहत महसूस करती है। बट लेकिन ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक, लेकिन वहीं पर फ्लोर पर एक काला सांप पड़ा होता है। टॉर्न इनटू पीसेस, टुकड़ों में कटा हुआ। टॉर्न मतलब होता है कटा होना, टुकड़ों में कटा होना। एंड ब्लीडिंग, और खून बह रहा होता है। द स्नेक अपीयर्ड वेरी पॉइजनस, सांप जो है बहुत ही जहरीला प्रतीत होता है। अपीयर्ड मतलब होता है प्रतीत होना, और पॉइजनस मतलब जहरीला। तो जो सांप था वो बहुत ही जहरीला दिख रहा था। द फार्मर्स वाइफ रियलाइज, तब किसान की पत्नी को महसूस होता है, वॉट हैड हैपेंड, कि वहां पर क्या हुआ था। द mongoose मस्ट हैव सीन द स्नेक, नेवले ने जरूर उस सांप को देखा होगा, एंड रियलाइजिंग, और महसूस किया होगा, दैट इट माइट हार्म द बेबी, कि ये बेबी को, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। द mongoose वुड हैव टॉर्न द स्नेक इनटू पीसेस, और उस नेवले ने उस सांप को काट कर कई टुकड़ों में काट दिया होगा। बट वॉट हैड शी डन, लेकिन वो क्या कर चुकी थी। शी रस्ट बैक टू द mongoose, वह तुरंत भागकर वापस नेवले के पास जाती है। रस्ट बैक मतलब होता है तुरंत वापस जाना। विथ टीयर्स इन हर आइज, अपनी आंखों में आंसू लिए। शी लिफ्टेड द हैवी बास्केट, तो वो भारी टोकरी उठाती है, एंड बेंट डाउन, और टू लुक एट हिम, और नीचे बैठकर उसे देखती है। द लॉयल mongoose वॉज डेड, लेकिन जो वफादार नेवला था वह मर चुका था। तो कैसी लगी आपको स्टोरी। इस स्टोरी में जितने भी वर्ड्स आए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने यहाँ पर एक जगह पर लिख दिया है। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होंगे।